चैप्टर 6 दृष्टिकोण और आदर्श। जो अपने हृदय में एक सुंदर स्वप्न, एक उच्च आदर्श संजोए रखता है, वो एक दिन उसे साकार कर ही लेता है। उच्च स्वप्न देखो और जैसे तुम स्वप्न देखोगे वैसे ही बनोगे। दर्शन और आदर्श। स्वप्नदर्शी संसार के रक्षक हैं। जिस प्रकार दृश्य जगत अदृश्य द्वारा पोषित होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सभी परीक्षाओं, पापों और निकृष्ट कर्मों यानी गलतियों और कष्टों के माध्यम से अपने एकाकी स्वप्नदर्शियों के सुंदर दर्शनों द्वारा पोषित होते हैं। मानवता अपने स्वप्नदर्शियों को नहीं भूल सकती। वो उनके आदर्शों को मिटने और नष्ट होने नहीं दे सकती। वो उनमें जीवित रहती है। वो उन्हें उन वास्तविकताओं के रूप में जानती है जिन्हें वो एक दिन देखेगी और जानेगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, भविष्यवक्ता, ऋषि ये परलोक के निर्माता हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। संसार सुंदर है क्योंकि वे जीवित रहे हैं। उनके बिना मेहनतकश मानवता नष्ट हो जाएगी। जो अपने हृदय में एक सुंदर विजन, एक उच्च आदर्श संजोए रखता है, वो एक दिन उसे साकार कर ही लेता है। कोलंबस ने एक और दुनिया की कल्पना की थी और उसने उसे खोज निकाला। कोपर्निकस ने अनेक दुनियाओं और एक व्यापक ब्रह्मांड की कल्पना को पोषित किया और उसे प्रकट किया। बुद्ध ने एक ऐसे आध्यात्मिक जगत का दर्शन किया जो निष्कलंक सुंदरता और पूर्ण शांति से भरा था और उसमें प्रवेश किया। अपने दर्शनों को संजोए रखें, अपने आदर्शों को संजोए रखें, उस संगीत को संजोए रखें जो आपके हृदय में गूंजता है, उस सुंदरता को संजोए रखें जो आपके मन में रचता है, उस मधुरता को संजोए रखें जो आपकी शुद्धतम विचारों को आच्छादित करती है, क्योंकि इन्हीं से सभी रमणीय परिस्थितियां, सभी स्वर्गीय वातावरण विकसित होंगे। यदि आप इनके प्रति सच्चे बने रहें तो अंत में आपका संसार भी इसी से परिपूर्ण होगा। इच्छा करना प्राप्त करना है, आकांक्षा करना है प्राप्त करना है। क्या मनुष्य की सबसे गहरी इच्छाएं भोग विलास का पूर्ण खजाना प्राप्त करेंगी और उसकी शुद्धतम भावनाएं पोषण के अभाव में भूखी मर जाएंगी? ऐसा नियम नहीं है। वस्तुओं की ऐसी स्थिति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मांगो और पाओ। ऊंचे स्वप्न देखो और जैसे तुम स्वप्न देखोगे वैसे ही बनोगे। तुम्हारा विजन इस बात का वादा है कि तुम एक दिन क्या बनोगे। तुम्हारा आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि तुम आखिरकार क्या करोगे। स्वप्न हकीकत को जन्म देते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि पहले और कुछ समय के लिए एक स्वप्न थी। ओक का पेड़ बलूत के फल में सोता है, चिड़िया अंडे में प्रतीक्षा करती है और आत्मा के सर्वोच्च विजन में एक जागृत देवदूत जागता है। स्वप्न वास्तविकताओं के अंकुर हैं। आपकी परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल हों, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। यदि आप किसी चीज़ को समझते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो आप भीतर और बाहर दोनों तरफ यात्रा नहीं कर सकते। यहाँ एक युवा है जो गरीबी और श्रम से दबा हुआ है, अस्वस्थ कार्यशाला में घंटों काम करने के लिए सीमित, अशिक्षित और संकृष्ट के सभी हथियारों से विहीन है। जहाँ वो बेहतर चीज़ों के सपने देखता है, वो बुद्धिमत्ता, संस्कृष्ट, सम्मानिता और सुंदरता के बारे में सोचता है। वो नैतिक रूप से गंजा होकर जीवन की एक आदर्श स्थिति की कल्पना करता है। एक व्यापक स्वतंत्रता और एक बड़े क्षेत्र की दृष्टि उसे ले जाती है। उस पर कब्जा, बेचैनी उसे काम करने के लिए उकसाती है और वो अपना सारा खाली समय और संसाधन, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, अपनी अव्यक्त शक्तियों और संसाधनों के विकास में लगा देता है। बहुत जल्द ही उसका मन इतना बदल जाता है कि कार्यशाला उसे थाम नहीं रख पाती। ये उसके मन से इतना बेमेल हो जाता है कि ये उसके जीवन से ऐसे गिर जाता है जैसे कोई वस्त्र फेंक दिया गया हो, और अवसरों के बढ़ने के साथ जो उसकी बढ़ती शक्तियों के दायरे में फिट बैठते हैं, वो उससे हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वर्षों बाद हम इस युवक को एक पूर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि वो मन की कुछ शक्तियों का स्वामी है जिनका वो विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग अद्वितीय शक्ति के साथ प्रयोग करता है। उसके हाथों में विशाल जिम्मेदारियों की डोर है। वो बोलता है और देखो, जीवन बदल जाते हैं और स्त्रियां उसके शब्दों पर लटकती हैं और अपने चरित्र को नया रूप देती हैं। और सूर्य की तरह वो एक स्थिर और प्रकाशित केंद्र बन जाता है जिसके चारों ओर असंख्य नियतियां घूमती हैं। उसने अपनी युवा के स्वप्न को साकार कर लिया है। वो अपने आदर्श के साथ एक हो गया है। और आप, तुम युवा पाठक, वास्तव में अपने हृदय के दृष्टिकोण को, यानी निष्क्रिय इच्छा नहीं, समझेंगे, चाहे वो तुच्छ हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण, क्योंकि आप हमेशा उसी की ओर आकर्षित होंगे जिसे आप मन ही मन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके अपने विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में होंगे। आपको वही मिलेगा जो आप कमाते हैं, न कम न ज़्यादा।
आपकी वर्तमान परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप अपने विचारों, अपने विजन और अपने आदर्श के साथ गिरेंगे, रहेंगे या उठेंगे। आप अपनी नियंत्रित इच्छा जितने छोटे हो जाएंगे, अपने प्रबल आकांक्षा जितने महान। जब शिष्य तैयार होगा, गुरु प्रकट होगा। स्टैंटन किरखम डेविस के सुंदर शब्दों में, आप हिसाब किताब कर रहे होंगे और थोड़ी देर में आप उस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे जो आपको इतने लंबे समय से आपके आदर्शों का भंडार लगता रहा है, और आप एक श्रोता के सामने पाएंगे। पेन आपके कानों में रहेगी, आप पर लगे स्याही के धब्बे बने रहेंगे और वहीं आपकी प्रेरणा का प्रवाह बह जाएगा। आप भेड़ें चरा रहे होंगे और आप शहर में घूमते हुए भोले भाले और खुले मुंह वाले होंगे। आत्मा के निर्भीक मार्गदर्शन में आप गुरु के अध्ययन कक्ष में भटकेंगे और थोड़ी देर बाद वो कहेगा, मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ और नहीं है। और अब आप गुरु हो गए हैं जिसने भेड़े चराते हुए हाल ही में बड़ी चीज़ों के सपने देखे थे। आपको आरी और विमान त्याग कर संसार के पुनरुद्धार का भार अपने ऊपर लेना होगा। भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। विचारहीन, अज्ञानी और आलसी लोग चीज़ों को नहीं बल्कि उनके प्रत्यक्ष प्रभावों को देखकर भाग्य, सौभाग्य और संयोग की बातें कहते हैं। किसी व्यक्ति को धनवान होते देखकर वे कहते हैं, कितना भाग्यशाली है वो। किसी दूसरे को बुद्धिजीवी बनते देखकर वे कहते हैं, कितना सौभाग्यशाली है वो। और किसी तीसरे के संत चरित्र और व्यापक सामाजिकता को देखकर वे विलाप करते हैं, उसे हर मोड़ पर कितना भाग्य मिलता है। वे उन परीक्षाओं, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते जिनका उन्होंने अपने अनुभव को सार्थक बनाने के लिए स्वेच्छा से सामना किया है। वे उनके द्वारा किए गए बलिदानों का कोई ज्ञान नहीं रखते। उन्होंने जो निडर प्रयास किए हैं, जो विश्वास उन्होंने जताया है ताकि वे अपराजय चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकें और अपने हृदय के स्वप्न को साकार कर सकें। वे अंधकार और हृदय के दर्द को नहीं जानते। वे केवल प्रकाश और आनंद देखते हैं और उसे भाग्य कहते हैं। वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते, लेकिन केवल सुखद लक्ष्य को देखते हैं और उसे सौभाग्य कहते हैं। प्रक्रिया को नहीं समझते, लेकिन केवल परिणाम को समझते हैं और उसे संयोग कहते हैं। सभी मानवीय कार्यों में प्रयास होते हैं और दीवारें होती हैं, और प्रयास की शक्ति ही परिणाम का माप है। संयोग वो हैं जो प्रयास के दृढ़ निश्चय हैं। वे पूर्ण विचार हैं, सिद्ध लक्ष्य हैं, साकार हुए स्वप्न हैं। वह स्वप्न जिसका आप मन में महिमा मंडन करते हैं, वह आदर्श जिसे आप अपने हृदय में स्थापित करते हैं, इसी से आप अपना जीवन बनाएंगे, यही आप बनेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका अगला भाग डालूंगा। धन्यवाद।